नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 41वीं Q&A वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाब जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में मास्टर जी लगा के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में लगभग 1000 से भी ज्यादा सवाल आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे। हालांकि ये सारे सवाल इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आप लोगों को देने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं हमारे इस चैनल पर काफ़ी लंबे समय से इनएक्टिव हूं, जिसकी वजह से शायद मैंने आप लोगों के कमेंट्स के भी जवाब ना दिए हों। तो आज जैसे ही मैंने आप लोगों के सवालों को लेने के लिए अपना कमेंट बॉक्स चेक किया, मुझे यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स के नीचे कुछ इस तरह के रिप्लाईज देखने को मिले हैं। ये सारे लोग जो आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, असल में ये सारे लोग हैं फ्रॉड और स्कैमर्स, जहाँ पर ये लोग आप लोगों को कॉल करने को बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों के कॉमन सिक्कों को लाखों और करोड़ों में खरीदने के आप लोगों को ऑफर भी मिलते हैं। हालांकि दोस्तों, इन सभी लोगों का जो मेन मकसद है वो है आप लोगों के पैसे लूटना, क्योंकि एंड में ये आप लोगों से या तो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगेंगे या फिर आपसे बैंक डिटेल्स, एटीएम कार्ड नंबर या फिर ओटीपी के द्वारा आपसे स्कैम कर लेंगे। तो आप सभी लोगों को इस तरह के कमेंट से बिल्कुल भी सावधान रहना है। इस तरह के फ्रॉड लोग आप लोगों को यूट्यूब कमेंट बॉक्स या फिर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेयर सिक्के और नोटों को बेचने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और अगर आपका मकसद सिर्फ इन सिक्के और नोटों को बेचना ही है तो सबसे पहले आप इन सिक्के और नोटों की सही कीमत को हमारे इस चैनल के माध्यम से जानिए, नहीं तो इस तरह के लोग आप लोगों को भी फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो के सवालों की तरफ। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल है वो है विशाल रॉय जी की तरफ से। ये लिखते हैं कि इनके पास 5 रुपए का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का 2011 का सिक्का है। इस सिक्के में इनको 2 अलग अलग तरह के अशोक स्तंभ देखने को मिले हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई रेयर क्वाइन है। तो विशाल जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 5 रुपए के इस तरह के सिक्के, जिनको की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के 100 वर्ष होने पर जारी किया गया था, तो ये सिक्के हमको देखने को मिलते हैं हमारे भारत की चारों ही मिंटों से, जिसमें है बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंट, जिसमें से यहाँ पर वैसे तो सारे ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में लगभग 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में ही होती है। हालांकि यहाँ पर कैलकाटा मिंट के सिक्कों में 2 अलग अलग तरह की लॉइन डाई वेराइटीज देखने को मिलती हैं। इसमें से जो कॉमन लाइन है वो है ये वाला, लेकिन अगर आपको इस सिक्के में ये वाला लॉइन देखने को मिलता है तो वो सिक्का थोड़ा सा स्केयर माना जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 रुपए से 50 रुपए तक हो सकती है। अगला सवाल यहाँ पर आया है अमन राणा जी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं कि 10 रुपए के नोट जिसके पीछे की तरफ महात्मा गांधी जी का चित्र बना होता है, साथ ही इस पर सिग्नेचर होते हैं BN अडारकर जी के, और इन्होंने आगे लिखा है कि BN अडारकर जिनका कार्यकाल था सिर्फ 42 दिन का, तो क्या वो नोट रेयर की कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत कितनी होगी। तो अमन जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 10 रुपए के वो नोट जिनके पीछे की तरफ गांधी जी का चित्र बना होता है, इस तरह के नोटों को गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया था। यानी कि ये नोट भारत के इतिहास के इकलौते नोट हैं जिनको कमेमोरेटिव इश्यू के तौर पर जारी किया गया था। यहाँ पर इस 10 रुपए के नोट के साथ ही 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए तथा 100 रुपए का इसी सीरीज का नोट जारी किया गया था। तो इसमें अगर हम बात करें सिर्फ 10 रुपए के नोट की, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं 2 अलग अलग गवर्नर्स के सिग्नेचर, जिसमें पहला नोट होता है LK झा जी के सिग्नेचर वाला, वहीं दूसरा नोट आया था BN अडारकर जी के सिग्नेचर वाला। तो इस तरह के दोनों ही नोटों को काफी कम संख्या में ही बनाया गया था, इसी वजह से ये नोट आते हैं स्केयर की कैटेगरी में, जहां पर इन दोनों ही सिग्नेचर वाले नोटों की फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 100 रुपए से, वहीं ये कीमत यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है लगभग 300 रुपए से भी ऊपर। तो यहाँ पर शाश्वती चक्रवर्ती रॉय जी जानना चाहती हैं कि 2 पैसा का 1959 का कॉइन
कीमती है क्या, अगर हाँ तो इसकी क्या कीमत होगी। साथ ही ये जानना चाहती हैं कि क्विकर जैसे ऑनलाइन स्टोर्स पर इनको बेचना सेफ है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि क्विकर और OLX जैसी वेबसाइट्स सिर्फ आपके कॉइन्स और नोट्स के ऐड पोस्ट करने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ से आपके कीमती सिक्के और नोट बिक ही जाएंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉइन कलेक्टर से ज्यादा आपको चीटर्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपसे अलग अलग तरीकों से फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास सच में कोई कीमती सिक्का या नोट है तो उसे आप किसी कॉइन एग्जीबिशन में जाकर सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर आपको मिलेंगे सिर्फ कॉइन कलेक्टर्स और कॉइन डीलर्स, जिनको आप फेस टू फेस मिलकर अपने रेयर कॉइन्स और सिक्के सेल कर सकते हैं। हालांकि फेसबुक और कुछ वेबसाइट्स के जरिए इनको ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन तरीकों में फ्रॉड होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए आप ऑनलाइन तभी बेचने का सोचें जब आपको खुद ही अपने कीमती सिक्के और नोटों की कीमत की सही जानकारी हो, नहीं तो आप भी गलत जानकारी की वजह से इस तरह के फ्रॉड्स का शिकार बन सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि 2 पैसे के 1959 के सिक्के की क्या कीमत है। तो 1959 में 2 पैसे का जो सिक्का हमें देखने को मिलता है वो बना होता है कॉपर निकल से और उसका वजन होता है 3 ग्राम। और 1959 में ये सिक्के देखने को मिलते हैं बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही मिनटों से। हालांकि ये दोनों ही मिनटों के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, जिनकी कीमत फाइन कंडीशन में 5 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में लगभग 25 से 30 रुपए तक ही जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी 2 पैसे के सिक्के की जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले से ही 2 पैसे के सभी सिक्कों पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। साथ ही से आप यूट्यूब पर 2 पैसे कॉइन वैल्यू लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। अगला सवाल आया है राम प्रसाद मीना जी का। ये लिखते हैं, नमस्कार, मैं राम प्रसाद मीना, जिला दौसा, राजस्थान से। मेरे पास 100 रुपए का नोट है जिसका प्रीफिक्स है 6KC इंसेट ई और इसका सीरियल नंबर है ऑल 7 और इस नोट के गवर्नर है रघुराम जी राजन और इसका ईयर है 2016। ये आगे लिखते हैं कि ये नोट है यूएनसी कंडीशन में, कृपया इसकी कीमत बताएं। तो यहाँ पर राम प्रसाद जी जिस नोट की बात कर रहे हैं वो है एक सुपर फैंसी नंबर वाला नोट, यानी कि इसमें 6 की 6 डिजिट सेम है। हालांकि ये नोट कोई बहुत पुराने इशू का नोट नहीं है, फिर भी इस तरह का फैंसी सीरियल नंबर होने की वजह से ये नोट यूएनसी कंडीशन में लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए तक बिक सकता है। हालांकि अगर नोट की कंडीशन कम अच्छी हो तो ऐसे एक नोट की कीमत लगभग 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह के फैंसी सीरियल नंबर वाले नोट आप लोगों को किसी पुराने इशू में देखने को मिल जाएं, तब उन नोटों की कीमत काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है, क्योंकि ऐसे पुराने नोट अब काफी कम संख्या में ही देखने को मिलते हैं। और इनमें अगर आपको इस तरह के सीरियल नंबर मिल जाते हैं तो ऐसा एक नोट उसकी कंडीशन के हिसाब से लगभग 2000 से 10,000 रुपए के बीच में भी जा सकता है। अगला सवाल हमसे पूछा है H9 मोहित जी ने। ये लिखते हैं, सर मेरे पास इंदिरा गांधी जी का 50 रुपए का क्वाइन है, ईयर है 1917 से 1984 विद नो मिंट मार्क। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 50 रुपए का सिक्का सही है, अगर है तो इसकी प्राइस क्या होगी। तो मोहित जी अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी होगी तो इस वीडियो में मैंने इंदिरा गांधी जी के लगभग सारे ही सिक्कों के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, जहाँ पर इनमें कॉमन सर्कुलेशन यानी कि आम चलन में आए थे सिर्फ 50 पैसे और 5 रुपए के सिक्के। वहीं अगर आप प्रूफ सेट्स की बात करें तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं 50 पैसे, 5 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए के सिक्के। और ये 4 ही तरह के सिक्के ही सिर्फ ओरिजिनल सिक्के हैं। इनके अलावा यहाँ पर काफी सारे फेक कॉइन्स आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष माला वाला 1 रुपए का ये कॉइन, और इसी तरह का एक और फेक कॉइन आता है जो कि होता है 50 रुपए का ये कॉइन। हालांकि ये दोनों ही कॉइन कभी भी भारत सरकार ने जारी ही नहीं किए थे, इसलिए आप सभी लोग इस तरह के दोनों ही फेक कॉइन से सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कोई फ्रॉड आदमी आपको भी इस तरह का 1 रुपए या 50 रुपए का सिक्का महंगी कीमतों में बेच दे। हालांकि न्यूमिस्मेटिक मार्केट में इस तरह के फेक सिक्कों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर ओजस्वी भाटिया जी लिखते हैं, सर हमें ये कैसे पता चल सकता है कि एक डिनोमिनेशन के नोट एक पर्टिकुलर ईयर एग्जाम्पल के तौर पर 2020 इस वर्ष में कौन कौन से प्रीफिक्स और कौन कौन से इंसेट्स के साथ ये नोट जारी किए गए थे। तो
इस तरह की जानकारियां आपको मिल सकती हैं सिर्फ बुक्स से, क्योंकि हर साल इस तरह की बुक्स के नए एडिशंस आ जाते हैं जिनमें कि पिछले सारे वर्षों के नोटों के प्रीफिक्स इंसर्ट के साथ आप लोगों को पूरी जानकारियां मिल जाएंगी। और ये बुक्स आप लोग खरीद सकते हैं कॉइन एग्जीबिशन से, या फिर अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपको इनका लेटेस्ट एडिशन अमेजोन पे भी ना मिले तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिएगा, मैं आपको एक अच्छे से डीलर का कांटेक्ट दे दूंगा। तो अगला सवाल पूछा है जुनैद अंसारी जी ने। ये लिखते हैं मेरे पास 1988 का नोएडा मिंट का 50 पैसे का सिक्का है, उस सिक्के की क्या कीमत होगी? तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 1988 में 50 पैसे के इस तरह के दो अलग अलग डिजाइन के सिक्के देखने को मिलते हैं। पहले सिक्के थे कॉपर निकल से बने हुए इस डिजाइन के कॉइन्स, जिनको कि 5 ग्राम वजन में जारी किया गया था। वहीं इस तरह का 1988 का नोएडा मिंट का दूसरा सिक्का आता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। तो अगर आप 50 पैसे के सारे ही सिक्कों की एक वीडियो में ही जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अब तक आए सारे ही सिक्कों की जानकारी दी थी, जहां पर आपको जानकारी मिलेगी काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स की भी जिनको शायद आपने पहले कभी देखा भी ना हो। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देख लें। साथ ही अगर यहाँ पर बात करें 1988 के नोएडा मिंट के 50 पैसे की सिक्कों की, तो इनमें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए ये सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत आपको सिर्फ 10 रुपए ही मिल सकती है। हालांकि वहीं 1988 में नोएडा मिंट से जारी हुआ कॉपर निकल का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। ये वाला सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो आज के समय में इस सिक्के की कीमत तकरीबन 6000 से 8000 रुपए के बीच में जा चुकी है। हालांकि अगर कंडीशन फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन हो तो ये कीमत तकरीबन 1000 रुपए से 4000 रुपए के बीच में होगी। तो यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आया है ऋतु अरोरा जी का। ये जानना चाहती है कि इनके पास 1919 का सिल्वर का 1 रुपये का क्वाइन है, ये इस सिक्के की कीमत जानना चाहती हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 रुपए के फुल सिल्वर क्वाइंस में अगर कोई सिक्का सबसे ज्यादा कॉमन माना जाता है तो वो होता है 1919 का ही, क्योंकि इन सिक्कों की मिंटेज काफी ज्यादा मात्रा में हुई थी और ये सिक्के आज भी आप लोगों को ज्वेलरी शॉप्स या फिर किसी कलेक्टर्स के पास काफी आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर बात करें 1919 के इस 1 रुपए के सिल्वर क्वाइन की कीमत की, तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 700 रुपए से, जो कि जेम यूएनसी कंडीशन में जा सकती है मैक्सिमम 1200 रुपए तक। और इस ईयर के सिक्के को आप लोग 1200 रुपए से ऊपर बिल्कुल भी ना खरीदें। हालांकि इसी डिजाइन के कुछ ईयर्स के सिक्के काफी महंगे भी बिकते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में दी थी, तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन में। अगला सवाल है यहाँ पर उमंग जी का, जो कि यूपी से है। ये जानना चाहते हैं कि 1955 के क्वार्टर रुपी बॉम्बे मिंट के सिक्के की क्या प्राइस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1/4 रुपये, जिसको हम 4 आना या फिर क्वार्टर रुपी भी बोलते हैं, ये सिक्के बने होते हैं निकल धातु से, जिनका वजन होता है 2.92 ग्राम। इन सिक्कों को 1955 से लेके 1956 तक ही जारी किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें 1955 के बॉम्बे मिंट के सिक्के की, तो ये सिक्का इस तरह के सभी सिक्कों में सबसे ज्यादा कीमती सिक्का माना जाता है। यहाँ पर इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 20 से 25 रुपए से, वहीं यूएनसी कंडीशन में ये कीमत जा सकती है लगभग 300 से 500 रुपए तक। तो अगला सवाल हमसे पूछा है अंकित मिश्रा ने। ये लिखते हैं मेरे पास 5 रुपए का क्वाइन है, पीछे एसबीआई का लोगो है, ईयर लिखा हुआ है 1806 से 2006। ये जानना चाहते हैं इस सिक्के की प्रेजेंट टाइम में मार्केट वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 5 रुपए के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थीम पर जारी किए गए इस सिक्के की, तो इस तरह के सिक्के आप लोगों को देखने को मिलते हैं दो अलग अलग धातुओं में। पहले सिक्के थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए 6 ग्राम के सिक्के, वहीं इनमें दूसरे सिक्के देखने को मिलते हैं कॉपर निकल के 9 ग्राम के। हालांकि कॉपर निकल के ये सिक्के सिर्फ यूएनसी और प्रूफ सेट्स के साथ ही आए थे, इसलिए आपको ये सिक्के तो काफी ज्यादा मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस सिक्के को किसी डीलर या फिर कलेक्टर से खरीदते हैं तो 9 ग्राम के वजन में आने वाला कॉपर निकल का एसबीआई की थीम का ये सिक्का आज के समय में कीमत रखता है लगभग 2200 रुपए से 3000 रुपए के बीच में। हालांकि इसमें जो 6 ग्राम के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के आते हैं, नॉर्मली तो वो सिक्के कॉमन की ही कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कीमत भी तकरीबन 6 रुपए से 20 रुपए के बीच में ही होती है। हालांकि दोस्तों इन्हीं 6 ग्राम के
के स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में देखने को मिलता है एक रेयर म्यूल कॉइन। और दोस्तों ये रेयर म्यूल कॉइन मेरे कलेक्शन में भी अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो उस कीमती सिक्के पर भी जल्द ही हमारे चैनल पर एक वीडियो आने वाली है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन क्लास नाम के अकाउंट से एक क्वेश्चन आया है। ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के 1988 के नोट जिस पर सिग्नेचर है एस वेंकट रमनन जी के, और ये नोट है 786 वाला सेमी फैंसी नंबर का नोट। तो ये जानना चाहते हैं इस नोट की प्रेजेंट टाइम पर वैल्यू। तो अगर हम बात करें 1988 के एस वेंकट रमनन जी के नोटों की, तो इस तरह के नोट अगर नॉर्मल सीरियल नंबर में है तो वो आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। हालांकि दोस्तों अगर आपके पास ये पुराना नोट हो 786 नंबर्स के साथ, तो अगर आपके ऐसे नोट में है एंड में 786 और उसकी कंडीशन हो यूएनसी, तो ऐसे एक यूएनसी नोट की कीमत तकरीबन 200 रुपए तक जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये कीमतें कंडीशन कम होने पर कम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट आया है मान एस जी का। ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे इस चैनल पे 2 रुपए के नोटों के पूरे कलेक्शन की वीडियो है, क्योंकि इनको 2 रुपए के नोटों की पूरी हिस्ट्री जाननी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ऐसी 2 वीडियोस बना रखी हैं, जिनमें पहली वीडियो थी ब्रिटिश इंडिया के 2 रुपए के नोटों की, यानी कि वहीं से शुरू होते हैं 2 रुपए के नोट हमारे देश में चलना। उसके बाद 2 रुपए के जो नोट हमारे देश में चलना शुरू हुए थे वो थे आजादी के बाद से हाफ टाइगर वाले ये नोट, जिसकी भी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर बनाई हुई है। और इन 2 वीडियोस के बाद जो अगली 2 वीडियोस हमारे इस चैनल पे आने वाली हैं वो होगी इस तरह के 2 रुपए के फुल टाइगर वाले नोटों पे, और इस सीरीज का जो चौथा पार्ट होगा वो होगा इस तरह के सैटेलाइट वाले 2 रुपए के नोटों पर। तो ये 2 वीडियोस भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप हमारी ये वाली 2 वीडियोस ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो सेम सवाल हमसे लगभग 4 अलग अलग लोगों ने पूछा है। ये सभी 4 लोग जानना चाहते हैं 20 पैसे के महात्मा गांधी जी की थीम पर जारी किए गए इस सिक्के की वैल्यू। तो यहाँ पर वैसे तो मैं इस 20 पैसे के सिक्के पर ऑलरेडी 2 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी वजह से वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 20 पैसे का ये सिक्का, जिसको 1959 में जारी किया गया था महात्मा गांधी जी की जन्म शती के अवसर पर, इन सिक्कों को बनाया गया था एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की धातु से, जहां पर इनका वजन होता था लगभग 4.5 ग्राम। तो 20 पैसे के ये स्मारक सिक्के आप लोगों को देखने को मिलते हैं 3 अलग अलग मिंटों से, जिनमें है बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंट। हालांकि ये सारे ही सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। फाइन कंडीशन में इनकी कीमत शुरू होती है लगभग 5 रुपए से, जो कि यूएनसी या फिर जेम यूएनसी कंडीशन में मैक्सिमम जा सकती है लगभग 50 रुपए तक। तो इनको इससे ज्यादा की कीमत पे ना ही खरीदे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है वो सवाल भी हमसे काफी सारे लोग काफी अलग अलग वीडियोज में पूछते रहते हैं, और वो सवाल है कि माता वैष्णो देवी के 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों की क्या कीमत है। तो इस सवाल का जवाब भी मैंने ऑलरेडी लगभग अपनी 5 से भी ज्यादा वीडियोस में दे रखा है। हालांकि चलिए फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि माता वैष्णो देवी के सिक्के जारी हुए थे 5 रुपए, 10 रुपए और 25 रुपए की डिनोमिनेशन में, जहाँ पर 25 रुपए का सिक्का आप लोगों को सिर्फ यूएनसी और प्रूफ सेट्स में ही देखने को मिलता है, जिसकी अकेले ही कीमत लगभग 3000 रुपए के आसपास होती है। हालांकि वो सिक्का 50% चांदी से बना होता है और वो कभी आपको आम चलन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो सिक्के आपको आम चलन में देखने को मिलते हैं वो होते हैं ऐसे 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, और इन्हीं सिक्कों से जुड़ी हुई अफवाहें और फेक न्यूज आप लोगों को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखने को मिलती हैं। हालांकि दोस्तों जो लोग भी इस तरह के 5 रुपए और 10 रुपए के माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों को कीमती बताते हैं या फिर इनकी कीमत हजारों या लाखों में कोट करते हैं, ऐसे सभी लोग आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ ही बना रहे हैं। इस तरह के माता वैष्णो देवी के 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के सिर्फ तभी कीमती हो सकते हैं जब उनमें कोई एरर आया हो। विदाउट एरर वाले इस तरह के कॉमन सिक्कों की जो कीमत है वो 5 रुपए वाले सिक्के की है 5 रुपए से 10 रुपए तक, वहीं 10 रुपए वाले इस सिक्के की कीमत है लगभग 10 रुपए से 15 रुपए तक, वो भी तब जब ये सिक्का हो अच्छी कंडीशन में, यानी कि जब उस सिक्के की कंडीशन होगी यूएनसी, तभी उन सिक्कों के बदले में आप लोगों को लगभग 5 रुपए ऊपर तक मिल सकते हैं। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के ये सिक्के सिर्फ सेट्स में ही कीमती होते
हैं। तो अगर आप इस तरह के सिक्कों में आने वाले सेट्स की भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ इसी तरह का कोई सवाल है तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे मास्टर जी लगाकर पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप अपने सवाल में अपना नाम जरूर लिखें, साथ ही अपने सवाल को भी अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब आपको अच्छे से दे पाऊँ। इसके साथ ही आप लोग अपने सवालों को हमें पिक्चर सहित फेसबुक या फिर हमारी इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, और आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।